कहानी की शुरुआत में हम 19 साल के एक लड़के टॉम को देखते हैं जिसे बहुत सारे ऑनलाइन गेम खेलने आते हैं और वो इस काम में बहुत अच्छा भी है। एक दिन ऐसे ही वो गेम खेल रहा होता है कि तभी किसी स्ट्रेंजर का उसके पास मैसेज आता है जो उससे कहता है कि मुझे इस गेम की 4 क्रेडिट सेल कर दो जिसके बदले में तुम्हें 80,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर टॉम हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कोई क्रेडिट के बदले इतने सारे पैसे कैसे दे सकता है, पर उसके पास तो कोई अकाउंट ही नहीं था, इसलिए वो अपने घर जाकर अपने दादाजी का अकाउंट उसे दे देता है और फिर कुछ दिन बाद जाकर उन पैसों को निकाल लेता है। दादाजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा रहा है। फिर टॉम सोचता है कि अगर वो उन 4 क्रेडिट के बदले इतने पैसे कमा सकता है तो वो अपने सारे क्रेडिट सेल कर दे तो कितना पैसा कमा लेगा। वो धीरे धीरे करके अपने सभी क्रेडिट को बेचना शुरू कर देता है। जितने भी पैसे मिलते हैं वो उनसे अपने लिए कुछ चीजें खरीदना शुरू करता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज थी एक कार। फिर उसी कार से वो अपने स्कूल भी जाता है, लेकिन वहीं उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जाते हैं। अब घर में टॉम का सामना उसके मॉम डैड से होता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने टॉम की पढ़ाई के लिए लोन ले रखा है। जब वो उसकी कार को देखते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और हम देख पाते हैं कि उसके पेरेंट्स की बात का उस पर कोई असर नहीं होता और इसलिए वो फिर से गेम खेलना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत जाते हैं। वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है। साथ ही उसके दादाजी अब उसके फिजूल खर्चे से तंग आ चुके थे। उनके पेरेंट्स की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो उसके कॉलेज की फीस दे सकें, इसलिए वो थोड़े से गेम खेलकर फिर से पैसे कमाने की सोचता है, जहाँ उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका अकाउंट फ्रीज हो चुका था, क्योंकि उसने कम्युनिटी गाइडलाइन को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से अब से वो उस गेम को कभी नहीं खेल सकेगा। तभी उसके पास एक आइडिया आता है। वो उसी शॉप ओनर के पास जाता है जिसने उसे बताया था कि कुछ दिन से ही जब से ये गेम आया है तब से डीवीडी प्लेयर की सेल काफी बढ़ गई है। आप मुझे 50 डीवीडी प्लेयर कम दाम पे दो, मैं उसे अपने तरीके से बेचना चाहता हूँ। वो सारे प्लेयर को घर लेकर जाता है, लेकिन जब उसे प्ले कर देखता है तो सभी के सभी बेकार निकलते हैं। फिर क्या था, वो शॉप ओनर के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्या बताता है। फिर वो उस दुकान पर तोड़फोड़ करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रात को वो अपनी मॉम का नेकलेस चुराकर उसे बेच देता है और जो भी पैसे मिलते हैं उससे हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन वहाँ के लेक्चर उसे बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं। हम जान पाते हैं कि उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो एक शॉप में जाता है जिसके अंदर बहुत सारी मशीनें हैं जो एग्जीबिशन के लिए रखी हुई थी, जो अलग अलग तरीके के खाने बना रही थी। उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उसे ये बनाना नहीं आता था, इसलिए वो कल स्ट्रीट फूड की शॉप पर जाएगा और वहाँ देखेगा कि आखिर चाउमीन कैसी बनाई जाती है। वो फिर घर आकर उसे बनाना शुरू कर देता है। पहली बार तो वो उसे बहुत खराब बनाता है, लेकिन दूसरी बार जब वो अपने मॉम डैड को खिलाता है तो उन्हें वो काफी पसंद आता है, क्योंकि ऐसी मशीन अभी ज्यादा लोगों के पास नहीं है। अगर उसकी बिक्री होने लगी तो अच्छा पैसा कमा सकता है। वो अपना स्टॉल लगाकर वहाँ अपने दादा को बैठा देता है, लेकिन कई दिन हो जाते हैं उनका कोई सामान नहीं बिकता। दरअसल दोस्तों, टॉम को कारोबार कैसे करना है उसका कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अगर आप BMW लेनी है तो ऑटो वालों के साथ बैठना छोड़ना होगा। इसलिए वो उस जगह पर जाता है जहाँ दिन में लाखों करोड़ों का सामान खरीदा और बेचा जाता है। वहाँ की चीजों को देखकर वो हैरान था। लोग अलग अलग तरह से ऑफर बोल रहे थे, जिसे वो अपनी किताब में लिख लेता है। हर एक चीज को बहुत गौर से नोटिस करता है ताकि कस्टमर को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। वो ऐसा ही करता है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता। कई दिन बीत जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। इसलिए टॉम मॉल के अंदर एक स्टॉल रेंट पर लेता है, जिसके लिए वो ज्यादा पैसे पे करता है। कुछ दिनों के बाद उसके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। वो हाल में बैठकर अपने एग्जाम दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग में उसके शॉप की बिक्री कैसी चल रही है, शॉप में क्या हो रहा होगा और कोई आया है या नहीं, यही सब ख्याल चल रहे होते हैं। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। तभी उसकी टीचर कहती है कि क्लास में फोन अलाउड नहीं है, शांति से अपना पेपर दो। अब दोस्तों, यहाँ पर टॉम को अपने एग्जाम और अपने बिजनेस में किसी एक चीज को चूज करना था और उसने बिजनेस को चूज किया और अपने पेपर को छोड़कर सीधा शॉप पर आ गया। वो देखता है कि उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी हुई है, कि तभी भीड़ बढ़ती जा रही है और उसे 2 मशीन और लेनी पड़ जाती है। टॉम और उसके दादाजी अब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद मॉल का मैनेजर आकर बताता है आपकी मशीन से निकलने वाला स्मोक मॉल की सीलिंग को खराब कर रहा है, आपको इसको ठीक करना होगा वरना हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। ये सुनकर टॉम डर जाता है, लेकिन मॉल बंद होने पर वो उस जगह को पेंट करना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी मॉम उसकी मदद करती है। अपने बेटों को ऐसी मेहनत करते हुए देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि अब टाइम हो गया है। टॉम थोड़ी देर और रुकने को कहता है, लेकिन गार्ड नहीं मानता। वो उसे रिश्वत देकर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो उसकी मॉम से कहता है कि आपको अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि समय और लोगों की अहमियत क्या होती है। ये सुनकर टॉम गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके पापा के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज आ गया है, इसलिए उन्हें थाईलैंड जाना है और तुम्हें अब इस काम को बंद करना होगा। लेकिन टॉम इनकार कर देता है, पर अपनी मॉम को ऐसे रोती हुई देखकर वो हाँ कर देता है। वह मजबूर हो चुका था। और फिर अगले दिन हम पूरे परिवार को एयरपोर्ट पर देखते हैं। टॉम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है और फिर से उसी तरह पैसे कमाने हैं जैसे वो पहले कमाया करता था। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से वादा करता है कि उसकी पढ़ाई जिस दिन खत्म हो जाएगी वो उनके पास आ जाएगा। टॉम के मनाने पर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉल का मैनेजर टॉम के साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है क्योंकि उनका मॉल खराब हो रहा था। अगले दिन उसके घर पर नोटिस आ जाती है। वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। पहले तो उसका बिजनेस बंद हुआ, अब दूसरा उसका घर भी छिन जाएगा। अब इसके बाद से टॉम अकेला ही रहने लगता है, किसी से भी बात नहीं करता, उसकी फैमिली भी उससे दूर है।
लेकिन एक दिन उसे सोनिया देख लेती है। वो उसे बहुत सुनाती है कि आखिर तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन टॉम उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस रोता रहता है। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था और उसे गले से लगा लेता है। टॉम और सोनिया जब स्ट्रीट फूड पर कुछ खाते हैं तो टॉम को वो बहुत पसंद आता है और वो सोचता है कि अभी तक ये स्ट्रीट फूड उसके शहर तक नहीं आए हैं, उसे बेचकर वो काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है। इसलिए वो अपनी पहले वाली मशीन को बेच देता है और उसके बदले में सी बीट बनाने वाली मशीन को खरीद लेता है। पर सबसे बड़ा टास्क था उस सी बीट के टेस्ट को मैच करना। उसे खुद उसे बनाकर टेस्ट लाना होगा, तभी बात बनेगी। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है जिसमें उसके दादाजी उसकी काफी मदद करते हैं, लेकिन कुछ सफलता नहीं हासिल होती। अब एक रात बहुत बारिश होती है और टॉम कॉलेज से घर आकर देखता है कि उसके दादाजी जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं। दरअसल उनका पैर स्लिप हो गया था, जिसके कारण उन्हें चोट आ गई थी। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और गॉड से प्रे करता है कि उन्हें कुछ भी ना हो और फिर उनकी जान बच जाती। पर जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, अब सारा काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी उसके हाथ कामयाबी नहीं लगी थी। रात के बारिश के पानी से सी बीट्स भीग गई थी, पर वो प्लास्टिक में थी, इसलिए उसके अंदर पानी नहीं गया था। टॉम उसे फिर से फ्राई करता है, क्या पता कुछ हो जाए। यह सी बीट्स वैसे ही टेस्ट कर रहा था और वो समझ जाता है कि सी बीट्स को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है नमी, और जो उसे बारिश के पानी से मिली थी। उसे पूरा खेल समझ आ गया था। इसके बाद वो उसे बनाने में परफेक्ट बन जाता है। अब ये बात वो अपने दादाजी को बताने के लिए जाता है और उन्हें वो खिलाता भी है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आती है। वो फिर से उसी मॉल में स्टोर लगा लेता है और इस बार वो सी बीट घर से बनाकर ही ले जाता था ताकि मॉल में स्मोक ना हो। धीरे धीरे करके उसका प्रोडक्ट अब बिकना शुरू हो गया था। सभी को ये कुछ नया लगा और उन्हें बहुत पसंद आता है। अब टॉम का एक लक्ष्य था कि वो किसी तरीके से अपने डेट का वो लोन चुका दे। तभी उसके पास उसकी मॉम का फोन आता है, जो उससे पूछती है कि क्या वो स्कूल जाता है। तो वो उनसे झूठ कहता है कि हाँ। फिर वो अपने डेट से पूछता है कि उनके कितना लोन बकाया है। फिर वो बताते हैं कि वो पूरे 40 मिलियन लोन है। ये सुनकर टॉम के होश उड़ जाते हैं कि इतना पैसा इकट्ठा करने में उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टॉम एक 7-Eleven नाम की कंपनी पर जाता है। वहाँ पर और भी लोग थे जो अपने प्रोडक्ट को लेकर वहाँ आए हुए थे। वो उन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है कि कैसे वो सब लोग कुछ बता रहे हैं। जब टॉम की बारी आती है तो वो लेडी उसके प्रोडक्ट को देखकर सीधा मना कर देती है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं थी और सबसे बड़ी बात कि उसका मार्केट रेट भी बहुत ज्यादा था। अब टॉम ये सुनकर उदास हो जाता है और वो वापस घर आने लगता है। और यहाँ बाहर उसे सोनिया मिलती है, जो उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है कि तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ये सब छोड़ दो। लेकिन टॉम उसे जाने को कहता है। यहाँ तक कि वो उसे ये भी बोल देता है कि वो उसकी मर्जी से जीना नहीं चाहता। उसी दिन के बाद से उन दोनों में दूरी आ जाती है और वो पहुंच जाता है सीधे पैकेजिंग कंपनी के पास और अपने हिसाब से पैकेजिंग बनवाता है, जो कि यंगस्टर को अट्रैक्ट करे, और फिर से इस कंपनी के पास वापस जाता है इस प्रोडक्ट को लेकर। पर दोस्तों सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि वो लोग उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो सारे सी बीट्स को लिफ्ट में छोड़कर चला जाता है। ऑफिस वालों को वो पैकेट मिल जाते हैं जिसे वो सभी लोग टेस्ट करते हैं। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, इतना अच्छा टेस्ट उन्हें आज तक कहीं नहीं मिला। लास्ट में वो लेडी भी उस लिफ्ट में जाती है तो उससे वो पैकेट बचा हुआ मिलता है, जिसको खाने पर उसे समझ में आ जाता है कि इस प्रोडक्ट में वाकई में दम है। और वो तुरंत ही अपने कलीग को कहकर टॉम के साथ अगले दिन की मीटिंग फिक्स करने के लिए कहती है। टॉम सुबह सुबह 7-Eleven के ऑफिस में पहुंच जाता है। इन सभी एजेंट लोगों के बीच में वो इकलौता 19 साल का लड़का बैठा हुआ था। बस फर्क इतना था कि वो एक कंपनी का CEO है और वो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। मैनेजर उसे बताती है कि हमने तुम्हारा प्रोडक्ट टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा है और हम चाहते हैं कि तुम 1 महीने में 70,000 पैकेट तैयार करो, क्या तुम कर सकोगे? वो हाँ कर देता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, कल हमारी टीम तुम्हारी फैक्ट्री देखने आएगी और इंस्पेक्शन करेगी कि तुम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, टॉम एक बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी कम उम्र होने की वजह से उसे लोन नहीं मिलता, इसलिए टॉम अपनी कार को बेच देता है और फिर एक दुकान को लेता है और वहाँ पर सब कुछ फिट कर देता है। लौटते वक्त स्टेशन में उसे सोनिया दिखती है। वो उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो किसी और लड़के के साथ है, इसलिए वो वापस आ जाता है और इससे उसका दिल पूरा टूट जाता है। लेकिन अब उसका पूरा फोकस उसके बिजनेस पर था। उसी दिन एक टीम उसकी फैक्ट्री को चेक करने के लिए आती है। उन्हें कुछ खामियां तो दिखती है, लेकिन टॉम की इतनी छोटी उम्र में इतना पैशन देखकर शायद उसके बॉस उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दे। टॉम को बहुत उम्मीद थी कि वो शायद इस बार सफल हो जाएगा। उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। अब तो कुछ ही दिन में उसका हाथों से उसका घर भी चला जाएगा, तब वो कहाँ रहेगा। और फिर एक दिन वो सुबह आती है, उसका सभी को इंतजार था। कंपनी से फैक्स आता है, लेकिन उसमें आखिरी की इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं होती, क्योंकि इन लोगों की प्रिंटर का इंक खत्म हो जाता है। उसके दादाजी कहते हैं धूप में जाकर देखो, शायद दिख जाए। अब वो बाहर जाता है और अब वो उसको पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया गया है, उसके प्रोडक्ट को अप्रूव कर लिया गया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसी दिन से लेकर पूरे 1 महीने तक वो एक भी समय बर्बाद नहीं करता, सब कुछ छोड़ देता है। उसे अपने कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाया था। वो 1 महीने में 70,000 पैकेट तैयार कर लेता है। फिर जब टाइम आता है डिलीवरी करने का, तो वो अपने दादाजी के गले लग जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने उसका बहुत साथ दिया है। अब यहाँ पर टॉम ट्रक लेकर निकल जाता है, पर गोदाम तक पहुँचने में उसे लेट हो जाता है। उसके सामान को लोड नहीं किया जाता और वहाँ का मैनेजर उसे अंदर आने से मना कर देता है। वो उनके सामने हाथ जोड़ता है और उन्हें बताता है कि उसके कई रातों को जागकर इसे बनाया है। उसके लगन को देखकर वो बंदा भी पिघल जाता है और फाइनली टॉम का प्रोडक्ट लोड हो जाता है। इसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करके वापस आने को कहता है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है। उसका बनाया
हुआ सीबीट अब पूरी दुनिया में बिकेगा। कहानी के आखिर में बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज भी टॉम अपने परिवार के साथ उसी घर में रहता है। उसने वो 40 मिलियन का लोन चुका दिया और 2 साल बाद उसका प्रोडक्ट इतना ज्यादा हिट हुआ कि उसे 2700 एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है, क्योंकि अब वो 27 कंट्री में अपना सीबीट बेचता है। टॉम को हम बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हुए देखते हैं। वो हम सभी से कहता है कि जब भी आप किसी मुसीबत में पड़े या किसी प्रॉब्लम में पड़े तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने गिव अप कर दिया तो गेम खत्म हो जाएगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ। धन्यवाद।